ऋतु का व्हाट्सएप पर कई लड़कों से दोस्ती और चैटिंग देखकर राज का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे, मुट्ठियां भींच गईं और पूरा शरीर क्रोध से कांपने लगा। यद्यपि सारी चैटिंग सामान्य थी, जिसमें अच्छे और मजाकिया चुटकुले और बातें थीं जो दोस्तों के बीच होती हैं। कुछ दोस्तों ने ऋतु की खूबसूरती और उसके डीपी की तारीफ की थी, जिससे राज और भी जल भुन गया था। दोनों की शादी को अभी 7 दिन ही हुए थे। ऋतु, ऋतु, पूरी ताकत और गुस्से से राज चिल्लाया। क्या हुआ? ऋतु घबराई सी कमरे में पहुंची। तब तक उसके सास, ससुर और ननद भी कमरे में आ गए थे। राज ने सबके सामने चिल्लाना और अपमान करना शुरू किया। माँ, ये देखो, इस लड़की के व्हाट्सएप पर कई लड़कों से दोस्ती है। ये सही लड़की नहीं है। सासू माँ, ससुर और ननद भी जलती नजरों से ऋतु को देखने लगे। ऋतु को अपनी गलती नहीं समझ आई। वह हतप्रभ खड़ी थी। जो राज रात दिन उसके प्यार का दम भरता था, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था, उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें करता था, उसके इस रूप की ऋतु ने कल्पना भी नहीं की थी। राज, मैंने भी तुम्हारा व्हाट्सएप देखा है। तुम्हारी भी कई लड़कियों से दोस्ती है। तुम्हारी बहन रानी के भी कई लड़के अच्छे दोस्त होंगे। इसमें गलत क्या है? ऋतु के बोलते ही चुप, जबान लड़ाती है। सास की जोरदार आवाज गूंजी। छटाक! राज का जोरदार थप्पड़ ऋतु के गाल पर पड़ा। गाल पर लाल लाल उंगलियों के निशान पड़ गए। आंखें पनिया गईं। चटाक! पहले से भी अधिक जोरदार और तेज थप्पड़ की कमरे में आवाज हुई। इस बार सबके सामने ऋतु ने राज को थप्पड़ मारा। ऐसा थप्पड़ कि राज को दिन में ही चांद, तारे, ग्रह उपग्रह सब दिख गए। मुझे कमजोर लड़की मत समझना। मैं पढ़ी लिखी और अपने हक और अधिकार जानने वाली भारतीय आर्मी के मेजर की बेटी हूँ। किसी भी हाल में चरित्र उज्ज्वल रखना और गलत सहन नहीं करना, ये 2 बातें पापा ने सिखाई हैं। इसके बाद किसी ने मुझे किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश की तो मैं फिजिकल, मेंटल टॉर्चर और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दूंगी। सासू माँ, आपने बेटे को खूब पढ़ा लिखाकर बड़ा अधिकारी तो बना दिया। काश थोड़ी लड़कियों से बात करने की तमीज और उनकी इज्जत करना भी सिखा देती। इसके बाद कुछ दिनों तक घर का माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। दीवारों में कान होने के कारण पड़ोसियों में भी इस नई बहू के बिगड़े तेवर की चर्चा होने लगी और उनकी खुसर-फुसर ने हवन में घी का काम किया। पहले की आदर्श बहू अब बुरी बहू बन गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद राज अपने काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। उसके पिता भी गांव के किसी रिश्तेदार की बीमारी की खबर सुनकर गांव गए हुए थे। घर पर सिर्फ राज की माँ, बहन रानी और ऋतु थीं। माँ छत पर कपड़े सूखाने डालकर आ रही थीं कि अचानक पैर फिसलने से वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरीं। जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गईं। सर फट गया और तेजी से खून बहने लगा। पैर फ्रैक्चर होकर मुड़ गया। रानी और ऋतु चीख सुनते हुए दौड़ पड़ीं। रानी माँ को ऐसे हाल में देखकर नर्वस हो गई और जोर जोर से रोने लगी। ऋतु ने संयम रखते हुए तुरंत एक साफ कपड़े से सर पे पट्टी बांधी, जिससे खून बहना कम हो गया। फिर माँ को गोद में उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और रानी को बिठाकर सीधे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में तुरंत इमरजेंसी के सारे कागजात तैयार कर माँ को आईसीयू में भर्ती कराया और अपना खून भी दान किया। चोटें काफी गंभीर थीं और ऋतु अकेले ही बहू की तरह नहीं, बल्कि बेटे की तरह खाना पीना, सोना जागना भूलकर सब काम कर रही थी। रानी को माँ के पास बिठाकर कभी डॉक्टर से बात करती, कभी दवाइयाँ लाती, कभी रिपोर्ट पढ़ती। राज और उसके पापा को खबर कर दी गई थी। फिर भी उनके आने में 9-10 घंटे का समय लग गया था। इन 9 घंटों में ऐसा लग रहा था जैसे ऋतु खुद यमराज से टक्कर लेने को तैयार थी। सुबह हॉस्पिटल में जब माँ की आंख खुली तो देखा पैरों में प्लास्टर है, सर पे पट्टी बंधी है। सामने राज ऋतु को गले लगाए हैं। रानी और उसके पापा की आंखों में आंसू हैं और डॉक्टर बोल रहा है, थैंक्स मेरा नहीं, इनका कीजिए, जिन्होंने टाइम रहते हॉस्पिटल ले आए, वरना हमारे हाथ भी कुछ संभव न था। कल तक जिन आंखों में ऋतु के लिए नफरत थी, आज उन्हीं आंखों में कृतज्ञता के भाव थे और सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे।